हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग कल के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के तहत यानी कि विश्व भूगोल के तहत आज हम लोग स्थानीय पवन के तीन जो भाग हैं, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, इसका अध्ययन करेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम आपको सिर्फ राइटिंग में बताएंगे। ठीक है, और इसको हम अगले वीडियो में ग्राफिंग करके हर हवा की दिशा, दशा और डायरेक्शन, माने क्या कहते हैं उसकी उत्पत्ति का एरिया बताएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का अध्ययन का विषय क्या है? अस्थाई पवन। तो जैसा कि पता है, अस्थाई पवन को क्या क्या कहा जाता है? ग्रहीय पवन, सन्मार्गी पवन, सन्मार्गी पवन। ठीक है, तो आपको तो याद है ही पिछले वीडियो के अनुसार। तो आज हम लोग का अध्ययन का विषय है अस्थाई पवन। उसमें पहला हम लोग का है व्यापारिक पवन। अस्थाई पवन कितने हैं? तीन ही है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। ठीक है, तो व्यापारिक पवन का उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र यानी कि हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से व्यापारिक पवन कहाँ से कहाँ चलती है? तो उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। यानी कि यहाँ पे आ गया ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट। आपको पता ही है कि कोई भी हवा या पवन हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर ही चलेगी, न कि लो प्रेशर बेल्ट से हाई प्रेशर बेल्ट की ओर। ठीक है, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलने वाली जो पवन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो व्यापारिक पवन कहते हैं। कौन सा पवन कहते हैं? व्यापारिक पवन कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट की ओर जो हवा चलती है, पवन चलती है, उसे व्यापारिक पवन कहते हैं। ठीक है, इसका विस्तार दोनों ही गोलार्धों का मतलब हो गया उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध भी और दक्षिणी गोलार्ध भी, दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच। 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है। 30 डिग्री के बीच या कौन सा पवन चलती है? तो व्यापारिक पवन आपको 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश दोनों ही गोलार्धों में चलती है। ठीक है, अब आते हैं इसकी दिशा, क्योंकि हम लोग पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि इसकी दिशा और दशा दोनों निश्चित होती है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से, इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह क्या है कि इसकी दिशा, किसकी दिशा? तो व्यापारिक पवन की दिशा किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अगर व्यापारिक पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में होगी तो जब भी उत्तरी गोलार्ध में होगी तो इसको उत्तर दिशा लेंगे ही लेंगे। यानी जब दिशा इसको चलने का होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा तो उत्तर लेंगे ही लेंगे। और आपको पता होना चाहिए व्यापारिक पवन को पूर्वी पवन भी कहते हैं। पूर्वी पवन यानी कि पूर्व के साइड होके बहती है। तो उत्तर दिशा में है, उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तर दिशा लेगा ही लेगा और पूर्वी एक हमेशा लेगा ही लेगा। तो इसकी दिशा अगर उत्तरी गोलार्ध में होगा तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण गोलार्ध का ले लीजिए, ठीक है, तो दक्षिण गोलार्ध में लीजिए तो दक्षिण दिशा इसका होगा ही होगा और पूर्व होगा ही होगा, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। आई बात समझ में? एक बार फिर मैं इसको दोहरा देता हूं कि अगर व्यापारिक पवन की जो दिशा होगी उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में होगी तो उत्तर दिशा लेंगे ही लेंगे, और ये पूर्वी पवन इसको कहते हैं, इसलिए पूर्वी दिशा लेंगे ही लेंगे। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व दक्षिण गोलार्ध में इसकी दिशा होगा तो जिस गोलार्ध में होगा उस दिशा का नाम लेंगे ही लेंगे, और ये पूर्वी पवन है इसलिए इसके दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। आई बात समझ में?
कभी मिस नहीं कीजिएगा। इसका प्रभाव यानी किसका प्रभाव, व्यापारी पवन का प्रभाव महाद्वीप के पूर्वी भाग में अधिक होता है। किस भाग में अधिक होता है, पूर्वी भाग में अधिक होता है। ठीक है, यह पूर्वी भाग में ही बारिश कराता है। कहाँ कराता है बारिश ज़्यादा, पूर्वी भाग में ज़्यादा बारिश कराता है, इसलिए इसे पूर्वी पवन भी कहते हैं। व्यापारी पवन को कौन सा पवन कहते हैं, पूर्वी पवन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह अपनी वर्षा का अधिकांश भाग पूर्वी भाग में कराती है, इसलिए पश्चिमी भाग इसके प्रभाव से क्या हो जाता है, वंचित रह जाता है। यानी कि पश्चिमी भाग में यह बारिश नहीं करा पाती है, इसीलिए महाद्वीप के जो पश्चिमी एरिया होते हैं वो रेगिस्तान होते हैं। क्या होते हैं, रेगिस्तान होते हैं। जब हमने आपको वर्ल्ड मैप पर दुनिया के कुछ प्रमुख मरुस्थल के बारे में बताया था, उसमें हमने इस बात का भी जिक्र किया था कि ठीक है। अब आते हैं व्यापारी पवन। जैसे कि नाम से ही अर्थ है कि इससे व्यापार होता था, इसलिए लोगों ने इसका नाम व्यापारी पवन रख दिया। तो व्यापारी पवन अपनी निश्चित दिशा में चलने के कारण पाल वाले जब जहाज से समुद्र से होकर व्यापार होते थे तो पाल वाले जहाज उस समय चलते थे। ठीक है, तो पाल वाले जहाज जो पूर्व दिशा में जाने के लिए जब व्यापारी पवन चलती थी तो पूर्व दिशा में जाने के लिए व्यापारी पवन काफ़ी हेल्पफुल होती थी और नेविगेशन के लिए काफ़ी उपयुक्त होता था ये व्यापारी पवन। और इस हवा के माध्यम से काफ़ी व्यापार होते थे, इसलिए इसे व्यापारी पवन कहते हैं। ठीक है, यह हवा एक निश्चित रूप से 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। कितने, 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और विषुवत रेखा के निकट, विषुवत रेखा पर बारिश नहीं, विषुवत रेखा के निकट 10 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के आसपास घनघोर बारिश कराती है। ठीक है, तो ये रहा विषुवत रेखा वाले व्यापारी पवन की कुल डिटेल। अब आते हैं हम लोग पछुआ पवन, दूसरा अस्थायी पवन, गृही पवन, कौन सा पवन, पछुआ पवन। ठीक है, इसके यह जो पवन उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलेगी। उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलने वाली जो हवा होती है उसे कौन सा पवन कहते हैं, तो पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है, कहां से कहां, उपोष्ण उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र। हमने पहले ही बताया है कि हवा जब भी चलेगी तो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसका विस्तार देख लीजिएगा। इसका विस्तार दोनों ही गोलार्धों में 35 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच तक है। यानी कि 35 डिग्री से 66 डिग्री के जो बीच का स्थिति है वो किस पवन का है, तो पछुआ पवन का। दोनों ही गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। अब इसकी दिशा के बारे में जान लीजिए। पछुआ पवन की दिशा और दशा भी निश्चित होती है। इसकी दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। जैसे हम लोगों ने पहले अध्ययन किया है कि व्यापारी पवन को कौन सा पवन कहते हैं, पूर्वी पवन कहते हैं, उसी प्रकार पछुआ पवन को भी हम लोग पश्चिमी पवन कहते हैं। कौन सा पवन कहते हैं, पश्चिमी पवन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी दिशा कौन सी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, जब उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन की जब दिशा हम गोलार्ध में बताएंगे तो जिस गोलार्ध में होगा उस दिशा के गोलार्ध का नाम हम नहीं लेंगे, उसके उलट हम लेंगे। तो अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछता है कि पछुआ पवन का जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में क्या है, तो हम दक्षिण लेंगे, पहले दक्षिण लेंगे और पश्चिम लेंगे, क्योंकि ये पश्चिमी पवन है, पश्चिम को लेके ही चलेगा। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम से क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। बाकी 4 ही दिशा होते हैं, तो 2 दिशा आपके पास है, 2 दिशा बाद में हो सकते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये पश्चिमी पवन इसका नाम ही है और यह गोलार्ध के विपरीत दिशा में काम करती है, इसीलिए विपरीत दिशा रखेंगे। ठीक है, तो इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गई, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान लगाएंगे कि दक्षिण गोलार्ध में होगा तो दक्षिण गोलार्ध है, इसलिए उत्तर यहाँ लेंगे और पश्चिम लेंगे। तो उत्तर पश्चिम से इसकी दिशा कहाँ होगा, तो उत्तर पश्चिम से इसकी दिशा होगा, आपको देख रहे हैं वहां पे उत्तर पश्चिम है। ठीक है, तो दक्षिण पूरब की ओर हो जाएगा। ये समझने वाली बात है, रटेंगे तो भूल जाएंगे रास्ते में ही।
ठीक है, तो आई बात समझ में आप लोग को। और इसको आप लोग इसकी एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। ठीक है, इसकी जो गति होती है, इसकी गति बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ इसकी गति भी बढ़ते जाती है, माने ऊंचे अक्षांशों पर काफ़ी अधिक होती है, यानी कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता है वैसे वैसे पछुआ पवन की गति भी बढ़ते जाती है। और यह जो इसकी गति होती है यह दक्षिण गोलार्ध में इसकी गति सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में स्थल कम है, वहाँ पानी ज़्यादा है। स्थल का अधिकांश भाग कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो चूंकि दक्षिण गोलार्ध में पानी ही पानी है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवन की गति काफ़ी अधिक होगी। और इसके चूंकि बढ़ते हुए अक्षांश के साथ इसकी गति बढ़ रही है, इसलिए इसकी जो सर्वाधिक गति होगी किस गोलार्ध में होगी? दक्षिणी गोलार्ध में होगी, क्योंकि वहाँ स्थल नहीं है, पानी ही पानी है। ठीक है, तो वहाँ पर नाम रखा, नाविकों ने नाम रख दिया उसके गति के आधार पर। जैसे यहाँ देखेंगे, अगर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर आएंगे, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कभी भी उत्तरी अक्षांश नहीं, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जब पछुआ पवन की गति नाम दिया गया है तो उसको कहा गया है गरजती चालीसा। गरजती चालीसा किस पवन का नाम है? तो पछुआ पवन का। किस गोलार्ध में? तो दक्षिणी गोलार्ध में। जब यही पछुआ पवन 50 डिग्री अक्षांश पर आती है तो उसका नाम रखा गया है प्रचंड पचासा। प्रचंड पचासा। और यही पछुआ पवन जब दक्षिण गोलार्ध के 60 डिग्री अक्षांश पे आती है तो इसका नाम होता है चिकती साठा। चिकती साठा सब दक्षिण गोलार्ध में है। और जैसे जैसे अक्षांश बढ़ रहे हैं उसकी गति बढ़ रही है। आई बात समझ में आप लोगों को? पछुआ पवन, पछुआ पवन का प्रभाव महाद्वीप के पश्चिमी भागों में अधिक होता है। किस भाग में अधिक होता है? तो पश्चिमी भागों में अधिक होता है, इसलिए इसे पश्चिमी पवन भी कहते हैं। हम लोगों ने पहले ही नोट कर लिया है, क्योंकि यह पश्चिमी दिशा को पकड़ेगी। ठीक है, देखें ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी पवन। इसको पश्चिमी पवन। ठीक है, तो आई बात समझ में। अब हम लोग के पास एक ही पवन बाकी है, बचा हुआ शेष है। कौन है? तो ध्रुवीय पवन। कौन सा पवन? ध्रुवीय पवन। तो ध्रुवीय पवन मतलब यह कहाँ से चलती है? तो हाई प्रेशर बेल्ट। कौन सा प्रेशर बेल्ट? तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवन को कौन सा पवन कहते हैं? ध्रुवीय पवन कहते हैं। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर हाई लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलने वाली पवन को ध्रुवीय पवन कहते हैं। ठीक है, इसकी जो दिशा होती है सेम टू सेम, इसकी दिशा सेम टू सेम आपको व्यापारी पवन की तरह ही होती है। कौन से पवन? तो व्यापारिक पवन की तरह ही होती है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग 3 हवा पढ़े हैं, पवन पढ़े हैं, तो 3 में 2 की प्रकृति गर्म होती है, व्यापारिक पवन और पछुआ पवन। ध्रुवीय पवन क्योंकि ध्रुव से निकलती है, तो यहाँ ये जो इसकी प्रकृति होती है ठंडी होती है। ठीक है, तो 66 डिग्री के आसपास, 66 डिग्री अक्षांश के आसपास दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में, 66 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में अक्षांश के पास पछुआ पवन। कौन सा पवन? पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन के मिलने से शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। कौन सा चक्रवात का? शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग का कोई एक टॉपिक चक्रवात। अब आपको एग्जाम में सवाल आते हैं कौन कौन से पवन मिलते हैं? तो 2 व्यापारिक पवन ही, व्यापारिक पवन से ही मिलेगा। पछुआ पवन ध्रुवीय पवन से ही मिलेगा। पछुआ पवन व्यापारिक पवन कभी नहीं मिलेगा और ध्रुवीय पवन व्यापारिक पवन कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो व्यापारिक पवन को व्यापारिक पवन से ही मिलाइएगा,
हम आपको अगले वीडियो में आपको ग्राफ पर ही बता देंगे, ग्लोब पर ही बताने का काम करेंगे, उसकी दिशा दशा सारा का सारा उसमें व्यू रख देंगे समझने के लिए। पछुआ पवन जब भी मिलेगा तो ध्रुवीय पवन से ही मिलेगा, ध्रुवीय पवन जब भी मिलेगी तो पछुआ पवन से ही मिलेगा। ठीक है, पछुआ पवन और ध्रुवीय व्यापारी पवन आपस में कभी नहीं मिलेंगे, और न ही पछुआ व्यापारी पवन और ध्रुवीय पवन आपस में मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।